तथा कहने लगा, हे महाराज, हम लोग मरासी मांगकर खाने वाले हैं और आप गुणातीत, पवन आहारी, दयालु, परिपूर्ण हो और हमारा आपका मेल असंभव है। अतः आप हमें जाने की आज्ञा दें, यही ठीक रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना जी, हमारा तुम्हारे साथ प्रेम है। तुम यह बताओ कि तुम जाने से किस प्रकार रुक सकते हो। मर्दाना कहने लगा, हे गुरुदेव, आप यदि हमारी भूख का बंदोबस्त कर दो तो फिर यह दास सदैव आपके चरणों में ही रह सकता है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तू संसार से सुरखरू हो गया है, तू निहाल है, निहाल है। फिर मर्दाने ने चरणों पर अपना माथा रख दिया। गुरुजी ने उठाकर उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान कर दिया। धन्य हैं गुरु नानक देव जी महाराज। अब गुरुजी उस भयानक वन से बाहर आए और मर्दाने को कहने लगे, मर्दाना जी, अब किधर जाने का विचार है। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा है वैसे करो। यदि मुझे पूछते हो तो मेरा मन घर की ओर जाने को चाहता है। तब गुरुजी ने भाई बाले से पूछा, बालाजी, मर्दाना क्या कहता है। तो भाई बालाजी ने कहा, महाराज, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। यदि मुझसे पूछते हो तो मर्दाना सत्य कहता है। मैं भी घर की ओर लौटने के पक्ष में हूँ, क्योंकि बाल बच्चों को मिलने के लिए मन चाहता है तथा इस मर्दाने की भी यही इच्छा है। गुरुजी, घर से आए बहुत समय व्यतीत हो चुका है, मोह माया उमड़ रही है। मेहता कालू जी तथा माता जी सभी याद कर रहे होंगे, उनके लिए भी घर को लौटना उचित है। आगे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही हमें स्वीकार है। आप बहन जी के पास, बेबे नानकी जी के पास श्री चंद जी को छोड़ आए हुए हो, उसके लिए भी कोई स्थान बनाना परम आवश्यक है। तब गुरुजी ने कहा, बालाजी, यहाँ से 200 कोस की दूरी पर तलवंडी है। अब गुरुजी 12 वर्ष के पश्चात अपने नगर तलवंडी में पधारे। उस समय संवत 1570 विक्रमी था। गुरुजी की आयु 46 वर्ष की थी। जब तीनों, गुरुजी और उनके दोनों सेवक, गांव के बाहर एक स्थान पर बैठ गए, तब मर्दाने ने कहा, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाकर बाल बच्चों को मिलूं और देखूं कि कौन कौन जीवित है। तब गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, तू भोला है, यह तो संसार को तारने आए हैं, तू हमारी सेवा में लगा हुआ है और तुम्हारा कोई आदमी किस प्रकार मर सकता है। जाओ, भली प्रकार देख कर आओ, परंतु हमारे घर में आने की बात नहीं करनी। बहुत अच्छा जी, यह कहकर मर्दाना अपने घर गया। घर वालों ने देखा तो सभी मर्दाने को कंठ से लगाकर मिले। वैसे तो मर्दाना डूम था, पर गुरु महाराज के सहवास ने उसे भी पूज्य कर दिया था। जैसे चंदन के निकटवर्ती साधारण वृक्ष भी चंदन के तुल्य हो जाते हैं। जो आता था वही मर्दाने का सत्कार करता था। वह सभी गुरु नानक जी का प्रताप था। वहां से मर्दाना गुरु जी के घर को गया। गुरु जी की माता ने जब मर्दाने को देखा तो भाग कर आई तथा मर्दाने को कंठ से लगा लिया और नेत्रों में जल भर कर कहने लगी, मर्दाना, कहीं नानक देव का तुमको पता हो तो बताओ, आज कहाँ पर है वो। इतने में और लोग भी आ गए तथा श्री गुरु नानक देव का समाचार सभी लोग पूछने लगे। मर्दाने ने उत्तर दिया कि मैंने श्री गुरु नानक देव को सुल्तानपुर में देखा था।
आगे मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मर्दाना वहां से चलने को तैयार हुआ। मर्दाने को शीघ्र ही लौटते देखकर माताजी को कुछ संदेह हुआ। तब कुछ वस्त्र और मिठाई लेकर माताजी मर्दाने के पीछे पीछे चले। माताजी ने मर्दाने से कहा, हे मर्दाना, तू मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा। तब मर्दाना चुपचाप चलता रहा। जब 2 कोस पर आए तो गुरुजी ने अपनी पूज्य माताजी को देखा तो भागकर माताजी के चरणों पर शीश रख दिया। माताजी ने सारे संसार के पिता को अपना प्यारा पुत्र जानकर झट से उठाया और कंठ से लगा लिया। नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे और कहने लगी, हे पुत्र, मैं तेरे बलिहार हूँ, कुर्बान हूँ। बेटा, तू तो मेरे बूढ़े नैनों का सहारा है। तू जिस स्थान पर गया है, मैं उस स्थान पर बलिहार हूँ। मैं तेरे दर्शनों से अपने को धन्य मान रही हूँ। अब गुरुजी ने नेत्रों में मातृ स्नेह के आंसू ले लिए, फिर प्रसन्न होकर हंसने लगे तथा मर्दाने को आज्ञा की कि तुम रवाक बजाओ। फिर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग वडहंस महला पहला। अमली अमल न अंबड़े, मच्छी नीर न होए, जो रत्ते सह आपने, तिन पावे सब कोए। हऊं वारी वंजा, खनिए वंजा, तो साहिब के नावे। साहिब सफल्यो रुखड़ा अमृत जा का नाओ, जिन पिया ते तृप्त पए, हऊं तिन बलिहारे जाऊं। फिर माताजी ने वस्त्र और मिठाई गुरुजी के आगे रख दी और कहा, बेटा, यह खा लो। गुरुजी ने कहा, हे माताजी, मेरा तो पेट भरा हुआ है। माताजी कहने लगे, हे बेटा, तू बगैर खाए कैसे तृप्त है? तब गुरुजी ने एक और शब्द उच्चारण किया, साबरस मीठे मन्निए, सुनिए सालोने, खट तोसी मुख बोलना, मारण नाद किए, छत्ती अमृत पाओ, एक जाको नदर करे। बाबा, और खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। फिर माताजी कहने लगे, बेटा, यह फकीरों का वेश क्यों धारण किया हुआ है? ये नहीं अच्छा लगता, उतार दे। यह नए वस्त्र पहन। तब गुरुजी कहने लगे, रत्ता पैनन मन रत्ता, सुपेती सत दान, नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान। कमर बंद संतोख का, तन जोबन तेरा नाम। बाबा, और पहनन खुशी खुआर, जित पहनदे तन पीड़िए, मन में चले विकार। उधर मेहता कालू जी को भी पता चला तो वह भी पुत्र दर्शन को घोड़े पर चढ़कर आए। गुरुजी ने पिता के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। तब मेहता कालू ने जगत पिता को अपने कंठ से लगाकर माथा चूमा और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। कहने लगे, हे पुत्र नानक, तुम घोड़े पर चढ़कर अपने घर को चलो। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। घोड़े पाखर सोयने साखत, बुझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग, तेग बंद गुण तात। वाजा नेजा पत स्यों, परकट कर्म तेरा मेरी जात। बाबा, और चढ़ना खुशी कुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार। तब फिर मेहता कालू जी ने कहा, हे नानक, उठकर घर को चलो। मैंने बड़े सुंदर नवीन मकान बनाए हैं, तुम निवास करो उनमें। सभी परिवार तुम्हारा ही है, उनको मिलो, क्योंकि तुम बहुत देर बाद आए हो, और जब तुम्हारी इच्छा होगी फिर चले जाना। यह सुनकर गुरुजी फिर फरमाने लगे, कार मंदर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद भावसी, और आखण बहुत अफार।
नानक सच्चा पातशाह कुछ ना करे विचार। बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुतै तन पीड़िए मन में चले विकार। मेहता कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, यह तो बताओ कि तुम्हारा मन किस लिए वैराग्य को प्रिय जानता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करने को तैयार हूँ। तब गुरुजी कहने लगे, जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया, दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सोहै परख मोहनी लया। विवाह हुआ शोभ सेती पंच शब्दी आया। जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया। गुरु जी कहने लगे, हे पिताजी, यह जो विधाता यह कभी नहीं भूलता। यह संजोग विजोग उसी की इच्छा अनुसार होते हैं। माता जी कहने लगी, हे पुत्र, यह तमाम कहानियां तमाम बातें छोड़कर घर चलो, क्योंकि अब का संयोग फिर कभी हो ना हो। इसलिए समय की नाजुक हालत देखकर हमें इससे लाभ प्राप्त करना उचित है। तब गुरुजी ने फिर शब्द उच्चारण किया, पिछल राती सदड़ा नाम खसम का ले। खेमे छत्र सरायचे दिसन रथ पीड़े। जिन्नी तेरा नाम त्याया तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ेयार, नाम न पाया तेरा अंधा परम भुला मन मेरा। अंधा परम भुला मन मेरा। गुरुजी ने कहा, हे माता जी, हम फिर कभी आएंगे। अब हम उदास हो रहे हैं, थोड़े दिनों तक आएंगे। माता जी ने कहा, एक बार तुम घर चलो जिससे मन को संतोष हो। हे बेटा, तुम्हारा जाना सुनकर हमें मायूसी होती है, उदासी हो जाती है। यदि तुम यहाँ रहो तो हम श्री चंद आदि को भी यहीं बुला लें। हे पुत्र, जब तेरा जन्म हुआ था तो पंडितों ने कहा था, हे माता तृप्ता, यह तेरा जो पुत्र है यह अपार शक्ति का स्वामी होगा और तमाम पीर फकीर पैगंबर तथा देवता इसके समक्ष झुकेंगे। परंतु हे पुत्र, मेरे मन को चाव है, वे अभी पूर्ण नहीं हुए। हे पुत्र, वैसे मेरा क्या जोर है। यदि तू रहना स्वीकार करे तो मुझे सुख होगा, आगे जैसे तेरी इच्छा। इतने में गुरुजी के चाचा जी और परिवार सभी वहां आ गए। गुरुजी ने चाचा मेहता लालू आदिक का यथोचित सत्कार किया। लालू जी बुद्धिमान पुरुष थे। उसने बैठकर कहा, हे नानक जी, आपने हम पर बहुत उपकार किया है, जो हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तब गुरुजी ने कहा, हे पूज्य चाचा जी, परमात्मा आप पर कृपा करे। आप परिवार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। मैं अपने मन की बात आपके समक्ष कहने लगा हूँ। इस समय मेरा मन अति उदास हो रहा है। कुछ दिन इधर उधर सैर करके फिर तुरंत आप सभी का दर्शन करूंगा। इस प्रकार गुरुजी सारे परिवार को मिले। सबका सत्कार करके माता जी के चरण छूकर प्रणाम करके माता जी से विदा मांगी और कहने लगे, हम थोड़े दिनों तक आपके पास आकर रहेंगे। फिर गुरुजी ने सबको धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया। उस समय गुरुजी जहां भी जाते थे वहां के सभी जीव भव सागर से पार हो जाते थे। जैसे एक चंदन का विटप अपने इर्द गिर्द अन्य वृक्षों को भी सुगंधित करता है, उसी प्रकार जो भी गुरुजी के निकट आता था उसके ही भाग्य उदय हो जाते थे और वह भवजल पार कर जाता था। चलते चलते गुरुजी एक गांव के निकट गए। वहां एक पुरुष रावी नदी पर स्नान करने को आता था।
एक दिन उसने देखा कि गुरु नानक देव जी विराज रहे हैं और मर्दाना रबाब बजा रहा है। गुरु जी के मुख से पवित्र शब्द सुनकर वह पुरुष निकट आकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गया। कुछ काल पीछे वह उठकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहने लगा, हे प्यारी, आज मैंने 3 संत देखे हैं। यदि तू उनके लिए भोजन तैयार करे तो मैं उनको दे आऊं। मैंने प्रण किया है कि उनको खिलाकर ही आप भोजन पाऊंगा। उसकी पत्नी ने पति की आज्ञा से बहुत शीघ्र भोजन तैयार किया। फिर वह भोजन लेकर गुरु जी के पास गया तथा भोजन गुरु जी के आगे रख दिया और प्रार्थना की, हे महाराज, भोजन पाओ। गुरु जी ने उसका प्रेम देखकर भाई बाले को कहा, बालाजी, इस भोजन में से चौथा हिस्सा भाई मर्दाने को दे दो और बाकी भोजन सभी में बांट दो। भाई बालाजी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया तथा भोजन बांट दिया। भक्त को परम उच्च उपदेश देकर गुरु जी संसार के भले के लिए आगे को चल दिए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, संसार के लोगों को उपदेश देते हुए कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपने प्रिय भक्तों के साथ आगे चले तो उन्हें एक दोदे नाम का जिम्मेदार मिला। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ये दोदा जिम्मेदार है, उसकी धर्म पत्नी हमें जानती है। इतने में उस दोते की धर्म पत्नी वहां आ गई और गुरु जी को बैठा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह नारी अति निर्धन थी तथा उसके कोई पुत्र भी नहीं था। उसने अपने घर आकर अपने पति को कहा, हे ठाकुर, एक संत रावी के तट पर आए हैं, चलो उनके दर्शन करो। अब वे दोनों चले तथा गुरु जी के लिए दूध ले लिया। गुरु जी के निकट जाकर प्रणाम किया। गुरु जी कहने लगे, हे दोदा, प्रसन्न हो? दोदे ने अति निम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा है। इसके उत्तर में गुरु जी कहने लगे, दोदा, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहे। उस दिन से दोदे की पत्नी तो नित्य प्रति दर्शनों को आने लगी, परंतु दोदा कभी कभी आता था। एक दिन दोदे की स्त्री दूध लेकर गुरु जी के दर्शनों को आई। पीछे जब दोदा अपने घर पत्नी को ना पाकर श्री गुरु जी के चरणों में आया, गुरु जी कहने लगे, दोदा, तू हमें बता, तेरे मन में क्या इच्छा है? हमारे स्वामी परमेश्वर के घर में सब कुछ है। हम तुझे उस परमात्मा से जो चाहो दिला सकते हैं तथा यदि तू दूध पीना चाहे तो यह नदी दूध की बह रही है, जितना पीना चाहो पी सकते हो। तब तोता नदी का जल पीने लगा और उसे दूध का ही स्वाद आने लगा। अब तोते को विश्वास हो गया कि गुरु जी सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं। उसने अपने गले में पल्ला डालकर गुरु चरणों में प्रार्थना की। गुरु जी कहने लगे, दोदा, जो कुछ चाहो मांग लो। दोदा ने कहा, महाराज, मैं दूध और पुत्र मांगता हूँ। गुरु जी ने कहा, दोदा, कुछ और भी मांगो। तब दोदा कहने लगा, महाराज, मैं दूध और पूत से भरपूर होना चाहता हूँ। गुरु जी ने 3 बार कहा, कुछ और मांगो, परंतु उसने अपार दूध पूत ही मांगा। गुरु जी ने वचन कह दिए, तथास्तु। अब गुरु जी वहां निवास करने लगे। गुरु जी के दर्शनों को
अनेक भक्त आते थे। बादशाह की ओर से वहां एक थानेदार जिसका नाम क्रोड़िया था, उसने सोचा कि यह फकीर कोई भारी जादूगर है। यह सोचकर उसने अपने सिपाही को कहा कि तुम मेरी घोड़ी तैयार करो, उसको वहां से उठा कर आऊंगा, नहीं तो उसे बांधकर हवालात में बंद करूंगा। वह थानेदार इस प्रकार के दृष्ट भाव लेकर घोड़ी पर चढ़ाया तो रास्ते में घोड़ी से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अब चारपाई पर पड़ा था। बहुत दिन के पश्चात जब कुछ ठीक हुआ तो एक दिन फिर वह गुरुजी की ओर आया और मार्ग में वही बात फिर मन में आई कि या तो नानक देव को वहां से उठाऊंगा या बांध कर ले जाऊंगा। जब यह भाव मन में आए तो वहीं अंधा हो गया। तब लोगों ने कहा, हे भाई, अगर तू शुद्ध भावना से जाए तभी वहां जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अब क्रोड़िया थानेदार कुछ होश में आया तथा लोगों से गुरुदेव की स्तुति सुनकर पैदल चल कर आया और गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, आओ भाई, कैसे आए हो? तब क्रोड़िया ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, महाराज, जो मैंने भूल की है उसे क्षमा करो। मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। आप दया के समुद्र हो तथा मैं आपसे दया की भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार पर आया हूँ, और यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके किसी स्थान पर निवास स्वीकार करो तो मैं कुछ जमीन आपको भेंट करूंगा तथा आप अपने नाम का यहाँ नगर बसाओ। यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन पुरुष, यह नवखंड पृथ्वी सारी ही हमारी है, हमने भूमि का टुकड़ा क्या करना है। तब मर्दाने ने कहा, आप श्री चंद तथा लक्ष्मी दास को इसी स्थान पर बुला कर रखो। तब गुरु नानक देव जी ने भाई बाले को कहा, अच्छा, तुम जाओ तथा दोनों बालकों को यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर भाई बाला मर्दाना गए तथा श्री मेहता कालू जी को जाकर नमस्कार किया। रावी के किनारे गुरुजी का विश्राम भी बताया तथा कहा कि गुरुजी ने आप लोगों को वहां बुला भेजा है। बस मेहता कालू जी ने तथा राय बुलार जी से छुट्टी लेने को मेहता कालू जी गए। तब राय बुलार ने कहा, हम नानक देव जी की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकते। मैं तो श्री गुरु नानक देव जी को साक्षात अल्लाह ताला ही मानता हूँ। फिर कालू जी को छुट्टी देकर कहा, हे बेटी जी, मेरी ओर से गुरु जी के चरणों पर हाथ जोड़कर नमस्कार कहने। उधर मर्दाना अपने घर में जाकर सबसे मिला और सारी बात सुनाई तथा कहा कि गुरु जी ने अपने परिवार को रावी के तट पर बुलाया है, अब तुम लोग भी वहीं चलकर रहो। मर्दाने के परिवार ने कहा कि तुम लोग तो एक स्थान पर ठहरते ही नहीं, हमें वहां छोड़कर आप लोग कहीं चले गए तो फिर हमारा कौन है, इसलिए हम आपके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। भक्तजनों, संसार के लोगों को उपदेश देते हुए कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपने प्रिय भक्तों के साथ आगे चले तो उन्हें एक दोदे नाम का जिम्मेदार मिला। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ये दोदा जिम्मेदार है, उसकी धर्म पत्नी हमें जानती है। इतने में उस दोते की धर्म पत्नी वहां आ गई और गुरुजी को बैठा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह नारी अति निर्धन थी तथा उसके कोई पुत्र भी नहीं था। उसने अपने घर आकर अपने पति को कहा
हे ठाकुर, एक संत रावी के तट पर आए हैं, चलो उनके दर्शन करो। अब वे दोनों चले तथा गुरुजी के लिए दूध ले लिया। गुरुजी के निकट जाकर प्रणाम किया। गुरुजी कहने लगे, हे दोदा, प्रसन्न हो? दोदे ने अति निम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा है। इसके उत्तर में गुरुजी कहने लगे, दोदा, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहे। उस दिन से दोदे की पत्नी तो नित्य प्रति दर्शनों को आने लगी, परंतु दोदा कभी कभी आता था। एक दिन दोदे की स्त्री दूध लेकर गुरुजी के दर्शनों को आई। पीछे जब दोदा अपने घर पत्नी को ना पाकर श्री गुरुजी के चरणों में आया, गुरुजी कहने लगे, दोदा, तू हमें बता, तेरे मन में क्या इच्छा है? हमारे स्वामी परमेश्वर के घर में सब कुछ है। हम तुझे उस परमात्मा से जो चाहो दिला सकते हैं, तथा यदि तू दूध पीना चाहे तो यह नदी दूध की बह रही है, जितना पीना चाहो पी सकते हो। तब तोता नदी का जल पीने लगा और उसे दूध का ही स्वाद आने लगा। अब तोते को विश्वास हो गया कि गुरुजी सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं। उसने अपने गले में पल्ला डालकर गुरु चरणों में प्रार्थना की। गुरुजी कहने लगे, दोदा, जो कुछ चाहो मांग लो। दोदा ने कहा, महाराज, मैं दूध और पुत्र मांगता हूँ। गुरुजी ने कहा, दोदा, कुछ और भी मांगो। तब दोदा कहने लगा, महाराज, मैं दूध और पूत से भरपूर होना चाहता हूँ। गुरुजी ने 3 बार कहा, कुछ और मांगो, परंतु उसने अपार दूध पूत ही मांगा। गुरुजी ने वचन कह दिए, तथास्तु। अब गुरुजी वहां निवास करने लगे। गुरुजी के दर्शनों को अनेक भक्त आते थे। बादशाह की ओर से वहां एक थानेदार, जिसका नाम क्रोड़िया था, उसने सोचा कि यह फकीर कोई भारी जादूगर है। यह सोचकर उसने अपने सिपाही को कहा कि तुम मेरी घोड़ी तैयार करो, उसको वहां से उठा कर आऊंगा, नहीं तो उसे बांधकर हवालात में बंद करूंगा। वह थानेदार इस प्रकार के दृष्ट भाव लेकर घोड़ी पर चढ़ाया तो रास्ते में घोड़ी से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अब चारपाई पर पड़ा था। बहुत दिन के पश्चात जब कुछ ठीक हुआ तो एक दिन फिर वह गुरुजी की ओर आया और मार्ग में वही बात फिर मन में आई कि या तो नानक देव को वहां से उठाऊंगा या बांध कर ले जाऊंगा। जब यह भाव मन में आए तो वहीं अंधा हो गया। तब लोगों ने कहा, हे भाई, अगर तू शुद्ध भावना से जाए तभी वहां जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अब क्रोड़िया थानेदार कुछ होश में आया तथा लोगों से गुरुदेव की स्तुति सुनकर पैदल चल कर आया और गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, आओ भाई, कैसे आए हो? तब क्रोड़िया ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, महाराज, जो मैंने भूल की है उसे क्षमा करो। मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। आप दया के समुद्र हो तथा मैं आपसे दया की भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार पर आया हूँ, और यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इसी स्थान पर निवास स्वीकार करो तो मैं कुछ जमीन आपको भेंट करूंगा तथा आप अपने नाम का यहाँ नगर बसाओ। यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन पुरुष, यह नवखंड पृथ्वी सारी ही हमारी है, हमने भूमि का टुकड़ा क्या करना है? तब मर्दाने ने कहा, आप श्री चंद तथा लक्ष्मी दास को इसी स्थान पर बुलाकर